खामोश कलम में एक बार फिर आपका स्वागत है। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आज डॉक्टर दीप्ति नवल शर्मा जी की द्वारा लिखित काव्य संकलन चिर नवीन महाभारत से मैंने एक रचना ली है जो खामोश कलम की ओर से प्रेषित है। रचना का शीर्षक है योद्धा गुरु द्रोणाचार्य। योद्धा गुरु द्रोणाचार्य ये भी गुरुवर थे और कौरव और पांडवों के गुरु थे, पर योद्धा गुरु थे। ये जो पेश खिदमत है छोटे छोटे 15 दोहों में आपकी ओर प्रेषित है। भारद्वाज मुनि के पुत्र जिनकी नहीं थी कोई माता। भारद्वाज मुनि के पुत्र जिनकी नहीं थी कोई माता, जन्मे एक मिट्टी के पात्र से सुनने वालों को कौतुक आता। जन्मे एक मिट्टी के पात्र से सुनने वालों को कौतुक आता। घृताची नामक अप्सरा थी वे। घृताची नामक अप्सरा थी वे, जिन्हें देख भारद्वाज मोहित हुए। जिन्हें देख भारद्वाज मोहित हुए। गिरा वीर एक घड़े के अंदर। गिरा वीर एक घड़े के अंदर, जिनमें से द्रोण अवतरित हुए। जिनमें से द्रोण अवतरित हुए। बृहस्पति के अंश द्रोण में दिव्य गुरु के गुण से पूर्ण। बृहस्पति के अंश द्रोण में दिव्य गुरु के गुण से पूर्ण। कितने ही ज्ञानी ब्राह्मण उनके समक्ष होते थे शून्य। कितने ही ज्ञानी ब्राह्मण उनके समक्ष होते थे शून्य। परशुराम से मिले अस्त्र द्रोणाचार्य को उपहार में, जिन्हें पा बढ़ी उनकी शक्ति। शत्रु कैसे अब उन्हें हरा दें। शत्रु कैसे अब उन्हें हरा दें। पांचाल के राजकुमार द्रुपद से हुई मैत्री घनिष्ठ। अगम दिगम ज्ञानी ही जाने इस मित्रता का परिणाम अनिष्ट। इस मित्रता का परिणाम अनिष्ट। अब कृपाचार्य की बांधवी कृपी। अब कृपाचार्य की बांधवी कृपी बनी द्रोण की धर्म विवाहिता। अश्वस्थामा नामक एक पुत्र से द्रोणाचार्य का आंगन महका। अश्वस्थामा नामक एक पुत्र से द्रोणाचार्य का आंगन महका। सन्यासी जीवन में संतान मोह का स्थान नहीं ऐसी आशक्ति का। सन्यासी जीवन में संतान मोह का स्थान नहीं ऐसी आशक्ति का। ज्ञान बोध के आड़े आती और राह रोकती भक्ति मुक्ति का। ज्ञान बोध के आड़े आती और राह रोकती भक्ति मुक्ति का। यहाँ कृपी के भ्राता कृपाचार्य थे द्रोण के नातेदार हितैषी। यहाँ एक दिन देखे कई बालक 100 कौरव 5 पांडव मृदभाषी। यहाँ देखे एक दिन कई बालक 100 कौरव 5 पांडव मृदभाषी। देखा एक श्याम वर्ण का ओजस्वी दमकता हुआ ब्राह्मण। देखा एक श्याम वर्ण का ओजस्वी दमकता हुआ ब्राह्मण, मंद मुस्काता उनकी बाल सुलभ असहायता के कारण। मंद मुस्काता उनकी बाल सुलभ असहायता के कारण। बोले अपने बाणों के कौशल और इन तृणों को बींद बींद कर। बोले अपने बाणों के कौशल और इन तृणों को बींद बींद कर अपनी इस अंगूठी वा तुम्हारी ले जाऊंगा ऊपर। तुम्हारी ले जाऊंगा गेंद ऊपर। द्रोणाचार्य के ज्ञान कौशल की भीष्म ने जब कर ली समीक्षा। द्रोणाचार्य के ज्ञान कौशल की भीष्म ने कर ली जब देख ली जब समीक्षा। उसी घड़ी उनसे की याचना देने राजकुमारों को शिक्षा। उसी घड़ी उनसे
की याचना देने राजकुमारों को शिक्षा। द्रोणाचार्य के सुखमय जीवन का अब जाकर हुआ आरंभ। अपने पूरे यत्न लगाकर बने कुरुओं के ज्ञान के स्तंभ। अश्वत्थामा हताहत सुन द्रोण के हस्त थमे। अश्वत्थामा हताहत सुन द्रोण के हस्त थमे। नरो व कुंजरो नहीं सुना यह। अस्त्र डाल भूमि पर जमे। अश्वत्थामा हताहत सुर द्रोण के हस्त थमे। नरो व कुंजरो नहीं सुना यह। अस्त्र डाल भूमि पर ही जमे। पुत्र मृत्यु के संदेश को सुनकर द्रोण का जीवोल्लास गया। भूमि पर बैठे आंख मूंद अस्त्र युद्ध सब भूल गया। एक प्रश्न उठता मन में, कैसे द्रोण से वीर के अस्त्र। एक प्रश्न उठता मन में, कैसे द्रोण से वीर के अस्त्र। धर्म की सीमा को तोड़ उठे बालक अभिमन्यु पर। एक लभ्य का कटा अंगूठा। दर्शाया पक्षपात का पाप। उस उभरती प्रतिभा को दबा दिया उसे निराशा का श्राप। भरद्वाज मुनि के पुत्र, जिनकी नहीं थी कोई माता, जन्मे एक मिट्टी के पात्र से। सुनने वालों को कौतुकाता। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत आभारी। डॉक्टर दीप्ति नवल जी शर्मा का आभार प्रकट करते हुए मैं मुकेश पचौरी खामोश कलम से आपका सादर अभिवादन करता हूं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हों तो सब्सक्राइब करके कमेंट करें। वेल को ही पुश करें अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।